ऑथर बहुत ही गरीब घर से थे और कामयाब होने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जब वो कॉलेज में थे तब उन्होंने कुछ बिलियनर्स का इंटरव्यू लेने का सोचा, ये जानने के लिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो उन लोगों को सक्सेसफुल बनाती है। और कई सारे इंटरव्यू लेने के बाद ऑथर को पता चला कि एक चीज जो मिडिल क्लास और अमीर आदमी को अलग करती है और जो सबसे ज्यादा मैटर भी करती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच। एक बार एक बच्चे को उसकी मॉम ने 1 किलो एप्पल लाने के लिए भेजा और उसे उस एप्पल के प्राइस भी बता दिए कि एप्पल्स तुमको 100 रुपीज पर किलो मिल जाएंगे। उसके बाद वो बच्चा अपने घर के पास वाले ही एक दुकान में जाता है, पर वहाँ पर उन एप्पल्स का रेट थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वो दुकान वाला सारी अच्छी चीजें बहुत दूर से लाकर वहाँ बेच रहा होता है इसलिए, और रेट ज्यादा सुन के वो बच्चा वहाँ से चीजें नहीं खरीदता है। उसके बाद वो आगे दुकान पर जाता है, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, इसलिए ये बच्चा अपने घर से दूर एक दुकान पर जाता है जहाँ पर उस एप्पल के रेट सही थे, पर क्योंकि वहाँ पर सब चीजें थोड़ी सस्ती में मिल रही होती है इसलिए वहाँ लोगों की एक लंबी लाइन लगी होती है और वो बच्चा भी उस लाइन में खड़ा हो जाता है और उसकी बारी आते आते आधा घंटा निकल जाता है और फाइनली वो थोड़े सस्ते में एप्पल खरीद के बड़ी खुशी के साथ वापस घर आ जाता है। प्राउड फील करते हुए अपने मॉम को कहता है कि कैसे उसने सस्ते में चीजें खरीद के कुछ सेविंग्स की। अब आप बताओ वो बच्चा समझदार था या फिर बुद्धू? ज्यादातर मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग इसे समझदार बोलेंगे क्योंकि इसने पैसे जो बचाए हैं, बट एक रिच माइंडसेट वाले इंसान को ये बुद्धू लगेगा जिसने बस कुछ पैसे बचाने के लिए अपना 1 घंटा वेस्ट किया, वो कीमती टाइम जिसमें अगर वो चाहता तो उसने जितनी सेविंग्स की उससे 100 गुना ज्यादा पैसे कमा लेता कुछ और ज्यादा वैल्यूएबल काम करके। अब ये तो बस बच्चा था इसलिए इसने ज्यादा सोचा नहीं, बट उसकी जगह कोई मिडिल क्लास आदमी होता तो वो भी ऐसा ही करता। और यही माइंडसेट का डिफरेंस होता है एक अमीर और गरीब इंसान में। मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग हमेशा पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं, जबकि एक रिच माइंडसेट वाला इंसान हमेशा पैसे कमाने का सोचता है। मुझे गलत मत समझना, पैसे सेव करना बहुत ही अच्छी बात है और हर किसी को सेविंग्स करनी चाहिए, लेकिन सेविंग्स पर ही हद से ज्यादा फोकस करना गलत बात है। एक रिच मेंटेलिटी वाला इंसान अपनी मैक्सिमम मेंटल एनर्जी पैसे कमाने में लगाता है और डिस्काउंट में चीजें खरीदने के लिए अपना कीमती टाइम कभी वेस्ट नहीं करता है क्योंकि वो अपने टाइम की वैल्यू समझता है, जिसमें वो अगर आधा घंटा भी काम करे तो इतने पैसे कमा लेगा कि वो सेम चीज बिना डिस्काउंट की भी फुल प्राइस पे खरीद सके। देखो दोस्तों, अगर वो एप्पल खरीदने वाला बच्चा या फिर आदमी उसकी रिच मेंटेलिटी होती तो आधे घंटे लाइन में खड़े रहने के बजाय अपनी नजदीक की दुकान से एप्पल खरीद लेता और बचे हुए टाइम में कोई नई स्किल सीखता जिससे वो कि बहुत सारे पैसे कमा सकता था, क्योंकि वो समझता आज की इस डिजिटल एज में लोग अपने घर बैठे बैठे अपनी नॉलेज और स्किल के जरिए पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो को अपने पूरे फोकस के साथ एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अमीर बनने के सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। एक रिच मेंटेलिटी वाला इंसान उसने सीखी चीजों को बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करता है और यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में। जहाँ एक अनसक्सेसफुल इंसान अपनी काम को परफेक्ट करने में लगा रहता है, वही एक रिच आदमी कुछ सीखता है तुरंत ही उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई भी कर देता है। यूट्यूबर टीम कहते हैं एक दिन मैं अपने बिलियनर मेंटर के साथ वीडियो कॉल पर था और हम डिजिटल मार्केटिंग पर डिस्कशन कर रहे थे और क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ी अच्छी नॉलेज थी इसलिए मैंने अपने मेंटर को स्ट्रेटेजीज बताई जिससे वो अपने फेसबुक एड को इंप्रूव कर सके। पर जैसे ही हम दोनों की वीडियो कॉल खत्म हुई, लगभग 5-6 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे उनका कॉल आ गया कि टीम मैंने वो सारी स्ट्रेटेजीज और मेथड अप्लाई कर दिए जो तुमने मुझे अभी बताई। अब मैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानना चाहता हूँ। इस पर टीम कहते हैं कि मैं बहुत हैरान रह गया कि भला इतनी स्पीड में कोई अभी सीखी चीजों को कैसे अप्लाई कर सकता है। तभी टीम ने सोचा, हाँ, इतने फास्ट एजुकेशन की वजह से ही वो आज बिलियनर है। माइंड वैली के फाउंडर विशन लेकन ने भी उनकी बुक द बुद्धा एंड द बदास में कुछ ऐसे मेथड के बारे में बताया है जिसका नाम है ऊडा, जो उस मिलिट्री स्ट्रेटेजीज जॉन बॉयड ने किसी भी काम को स्पीड में एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई थी। जॉन बॉयड ने नोटिस किया कि एयरफोर्स में जो पायलट सबसे ज्यादा बुलेट वेस्ट करते थे वही सबसे बेस्ट पायलट थे क्योंकि वो ऊडा को फॉलो करते थे, यानी कि ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट। एक कंसेप्ट कहता है कि जितना हो सकता है उतना जल्दी क्विकली एक्शन लो और बाद में डिसाइड करो कि वो एक्शन सही था या नहीं। इससे आपकी काम की स्पीड बढ़ेगी और आप जल्दी से आगे बढ़ पाओगे, मतलब फेल फास्ट टू अचीव फास्ट। और यही मेथड का यूज अमीर लोग भी करते हैं। रतन टाटा सर कहते हैं कि मैं सही डिसीजन लेने में बिलीव नहीं करता, मैं पहले डिसीजन लेता हूँ और बाद में उसे सही बनाता हूँ। मान लीजिए सुबह नहाते नहाते आपके दिमाग में एक यूनिक बिजनेस आइडिया आता है जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसर्च स्टार्ट करते हो, यूट्यूब पर उससे रिलेटेड वीडियो देखते हो, बुक्स पढ़ते हो और आपको पता चलता है कि आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स करने पड़ेंगे। पर अचानक ही आप रुक जाते हो और सोचने लग जाते हो कि मुझे तो ये काम आता ही नहीं, मैं ये काम कैसे करूंगा। मतलब आप बस हाउ के बारे में सोचते हो, जैसे कि मुझे कोई ऐप बनानी है लेकिन मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे मार्केटिंग नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, और ऐसे ही आप बस बहाने देने लग जाते हो। तो जरा सुनिए, जियो के कस्टमर केयर को कॉल करने पर क्या खुद मुकेश अंबानी आपका कॉल उठाते हैं
या उनके एम्प्लॉय। जोमेटो पर फूड ऑर्डर करने पर क्या जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल खुद आपको पार्सल देने आते हैं? ऑब्वियसली नहीं। क्या स्टीव जॉब्स ने एप्पल के आईफोन या आईपैड्स खुद बनाए थे? जी नहीं, क्योंकि जहाँ पर एक आम इंसान अपने आप से पूछता है हाउ, वही एक रिच मेंटेलिटी वाला इंसान अपने आप से पूछता है हु, यानी कि वो कौन होगा जो मेरे लिए इस काम को मुझसे बेहतर कर सकता है। अब मान लीजिए कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर को एक घर बनाने का काम देते हो, आपको क्या लगता है वो आपका घर खुद बनाएगा? जी बिल्कुल नहीं। ये वो इंसान होगा जिसके पास हु की लिस्ट होगी, उसके पास प्लम्बर का नंबर होगा जो घर की प्लम्बिंग करेगा, उसके पास वो सारे सप्लायर के कांटेक्ट होंगे जो उसकी उस घर बनाने में हेल्प करेंगे। उनकी अप्रोच होती है हु, ना कि हाउ, यानी कि मेरे लिए काम कौन कर सकता है। और इसलिए कॉन्ट्रैक्टर घर बनाने में बाकी सब लोगों से ज्यादा पैसे अर्न करता है बिना एक्चुअल में खुद कोई काम करे। इसलिए अगर आपको अमीर इंसान बनना है तो अपने आप से पूछो हु, ना कि हाउ। डोनाल्ड ट्रंप एक बार कई बिलियन डॉलर के कर्जे में फंस गए थे। वो कहते थे कि जब भी मैं किसी सड़क पर बैठे गरीब इंसान को देखता, मुझे लगता कि यह इंसान मुझसे कितना ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास तो बस पैसे ही नहीं है, पर मैं तो बिलियन ऑफ डॉलर के कर्जे में फंस गया हूँ। कर्ज ऐसी चीज है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को तोड़ के रख देती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं टूटे। उन्होंने वो कर्ज खत्म किया और फिर वापिस अमीर भी बने। ये सब कोई चमत्कार या फिर उनके काम की वजह से नहीं हुआ, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनकी सोच सही थी। उनके माइंडसेट और उनकी आइडेंटिटी ने उनको वापस से खड़ा किया और यूएस का प्रेसिडेंट भी बनाया। कई लोगों को लगता है कि लोगों का काम उनका अमीर बनाता है, जैसे कि मसालों का बिजनेस अमीर बनाता है या फिर गोल्ड का बिजनेस अमीर बनाता है या कुछ भी। लोग मानते हैं कि ऐसी कोई तो खास चीज होगी जो अमीर को और ज्यादा अमीर बनाती है, लेकिन सच तो ये भी है कि लोग अपनी फेंकी चीजें यानी कि स्क्रैच बेच के भी करोड़ों लोग कमाते हैं, क्योंकि बात सिर्फ काम की नहीं होती बल्कि इंसान के कैरेक्टर की और उसके माइंडसेट की होती है। अमीर लोग बहुत ही ऑब्सेसिव यानी कि बहुत ही जुनूनी होते हैं। उनकी एक आदत होती है कि वो किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में तब तक सोचते हैं जब तक उनको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। वॉलमार्ट के सीईओ सैम ऑल्टन दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, लेकिन जब भी वो अपने कॉम्पिटिटर के स्टोर पर जाते वो चुपके से अपने घुटने पर बैठ जाते और सेल्स के बीच का डिस्टेंस भी चेक कर लेते, क्योंकि वो मानते थे कि उनको उनके बिजनेस के बारे में हर छोटी सी छोटी बात की जानकारी होनी चाहिए। फिर चाहे वो शॉपिंग कार्ट की डिजाइन हो या फिर बैकग्राउंड में बज रहा म्यूजिक, वो हर छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखते थे। अब जरा सोचिए, एक आदमी जो इतना अमीर है कि वो जो काम 100 लोगों से करवा सकता है वो एक काम खुद कर रहा है, क्योंकि वो जुनूनी थे। अमीर लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर उनको चाय पसंद होती है तो वो चाय पीते, सिर्फ कुल देखने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते। उनका दिमाग किसी भी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को फाइंड करने में इतना डूब जाता है कि वो किसी और चीज की परवाह भी नहीं करते, और यही जुनून ही उनकी ग्रोथ का रीजन होता है जिससे वो इतने अमीर बनते हैं। उबर आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में एक है जो कि 69 कंट्रीज में अपनी सर्विस देती है और जिसकी कई बिलियन डॉलर में वैल्यूएशन है। अब अमेजन रिजल्ट के पीछे का रीजन है उबर के फाउंडर ट्रेविस कैलेनिक के सोचने का तरीका। उन्होंने कंपटीशन करने के बजाय अपनी क्रिएटिव दिमाग का यूज किया। उबर आने से पहले भी टैक्सी चलती थी और लोग उसे यूज भी करते थे, पर क्योंकि ज्यादातर लोग कॉम्पिटिटिव थिंकिंग के होते हैं, इसलिए कई बिजनेसमैन ने अलग अलग टैक्सी सर्विसेज तो जरूर खोली, पर क्या किसी ने भी इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा कि टैक्सी ना मिल पाना कितना प्रॉब्लमेटिक होता है। और ट्रेविस ने सोचा क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिससे पैसेंजर का टाइम वेस्ट ना हो और ड्राइवर को भी जल्दी पैसेंजर मिल जाए। और उसी सोच की वजह से ट्रेविस आज एक बिलियन डॉलर कंपनी के सीईओ है। दुनिया में आप हजारों तरीके से पैसे कमा सकते हो, पर उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो होगी एक कॉम्पिटिटिव थिंकिंग से निकलकर एक क्रिएटिव थिंकिंग पर आना। बचपन से ही हमें दूसरों से कॉम्पीट करना सिखाया जाता है, फिर चाहे वो एग्जाम के मार्क्स हो या फिर कंपनी में प्रमोशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी क्रिएटिव थिंकिंग ही खत्म हो जाती है और हम हमारे सामने पड़ी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी को भी नहीं देख पाते। इसलिए हमेशा क्रिएटिव सोचो, किसी से कम्पीट करने का नहीं बल्कि कुछ क्रिएट करने का सोचो। अभी इस पूरी वीडियो को समराइज करके बताऊं तो इस वीडियो में हमने पुअर और रिच मेंटेलिटी के डिफरेंस को जाना, जिसमें सबसे पहला डिफरेंस था कि कैसे पुअर माइंडसेट वाला आदमी थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करता है, वही एक रिच माइंडसेट वाला इंसान थोड़े ज्यादा पैसे पे करके भी अपने टाइम को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि वो और ज्यादा अर्न कर सके। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस था कि एक अमीर आदमी एक्शन ओरिएंटेड होता है, वो उसने सीखी चीजों को बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करता है। वो इतनी नॉलेज लेगा जितनी उसे अपना पहला स्टेप्स पूरा करने में चाहिए होगी। दूसरी तरफ एक गरीब माइंडसेट वाला आदमी बिना कुछ एक्शन लिए बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है, जिसकी वजह से वो अपने गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाता है। तीसरा डिफरेंस, एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा हु के बारे में सोचता है, ना कि हाउ के बारे में, क्योंकि उसे पता है अगर उसे अपने सपने को पूरा करना है तो उसे बहुत से लोगों की जरूरत पड़ेगी। जबकि गरीब माइंडसेट वाला आदमी कोई सपना ही नहीं देखता है, या फिर अगर देखता है तो वो सोचता है कि इस सपने को पूरा करने के लिए हर चीज उसे ही करनी पड़ेगी, और ऐसी सोच से वो कभी अपनी विजन को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाता। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के एग्जाम्पल से हमने देखा कि कैसे एक रिच इंसान कोई चमत्कार से नहीं बल्कि अपनी सोच और कैरेक्टर की वजह से अमीर बनता है।
पांचवा पॉइंट था, एक रिच मेंटेलिटी वाला इंसान सैम ऑल्टन की तरह ऑब्सेसिव यानी कि जुनूनी होता है और अपने फील्ड की हर छोटी सी छोटी बात की जानकारी रखता है। और लास्ट पॉइंट में उबर के एग्जांपल से आपने जाना कि एक अमीर इंसान कॉम्पिटिटिव थिंकिंग से निकल के क्रिएटिव थिंकिंग पे फोकस करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।